हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना है आपको। आप अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे, बहुत सक्सेस कर लोगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छी शिक्षा लेनी है और अच्छा इंसान बनना है। वो जो अच्छा इंसान आप बनोगे वही आपकी पूरी जिंदगी को खुशमय बनाएगा। एक अच्छा लाइफ जीने के लिए आपको तैयार करेगा, समाज में आपका रिस्पेक्ट बढ़ाएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्ट की इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखेंगे और देखेंगे चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे एक इंसान को समाज में रखते हैं और देखते हैं उसका चाल चलन कैसा है, उसी तरह यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखेंगे? एक चार्ज रखेंगे और उसका देखेंगे हम चाल चलन कैसा है, उसका चाल चलन क्या करता है वो, समझे? उसका हम देखेंगे चाल चलन। तो ये मान लेते हैं एक चार्ज है जिसका क्या है, इलेक्ट्रॉन एक है जिसका मास है m। क्या है? मास है m। इसको फेंका जाता है x डायरेक्शन में, इसको फेंका जाता है सर x डायरेक्शन में और v0 वेलोसिटी से। लेकिन इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एगो फोर्स लगेगा। क्यों सर अपोजिट? क्योंकि ई भैया है इलेक्ट्रॉन, और जब पॉजिटिव चार्ज रहता था तब इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये जो फोर्स लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ QE फोर्स लगेगा सर, QE फोर्स लगेगा। इसका मतलब इसको फेंका गया है हॉरिजेंटली v0 वेलोसिटी से, लेकिन ये हॉरिजेंटली मूव नहीं करेगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा। v0 वेलोसिटी से जा रहा है लेकिन उसको ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है, तो ये हॉरिजेंटली ना जाके ऊपर की तरफ भागेगा, ट्रेजेक्टरी मोशन करेगा, जो आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये कैसे मूव करेगा सर? मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है सर, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, जबकि इसको करना चाहिए था ऐसे, करना चाहिए था सीधा। ठीक है, समझे? तो हाँ सर समझ गए कि मोशन करना चाहिए था सीधा, लेकिन रास्ता से भटक गया है, जाने लगा ऊपर, देख लिया कुछ ऊपर। ठीक है, हो गया इसको। ठीक है, तो जब इसका देखेंगे तो x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा सर? x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी जो होगा वो होगा v0 इनिशियल। क्या होगा? v0 होगा इनिशियल। अच्छा ये बउआ बताओ कि ax क्या होगा? a का है सर एक्सेलरेशन, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा सर। क्यों बउआ? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है तो ऊपर लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है सर? तो नहीं। तो जब एक्स डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन आता है फोर्स के बाद। जब किसी चीज पे लगाते हो फोर्स तब आता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब ax क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब सर ये बताइए बउआ, एगो चीज
यहाँ पे मान लो कि L डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बताइए सर कि जब यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब सीधा कितना डिस्टेंस कवर किया सर? तो L डिस्टेंस कवर किया सर। तो L डिस्टेंस कितना देर में कवर किया सर? देखो बुआ, यहां था, यहां पहुंच गया, समझ रहे हो? मतलब ठीक है, डिफ्लेक्शन होकर ऊपर पहुंचा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में भी तो यहां पहुंच गया। यदि ऊपर से लाइन खींचेंगे तो यहां नहीं आएगा, मतलब इतना गैप कवर नहीं किया, इतना सेपरेशन कवर नहीं किया, इतना डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो कवर किया मतलब L डिस्टेंस तो कवर किया। तो L डिस्टेंस कवर करने में कुछ तो टाइम लगा होगा, उसको कैसे निकालोगे? उसको निकालोगे ये फार्मूला से, जो होता है, क्या होता है? मोशन लॉ क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर ax t स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? ux, ठीक है। तो ये क्या है सर? x 0 है सर, x 0 है, x क्या है सर? 0 है। तो ये s क्या हो जाएगा सर? s हो जाएगा, ये तो 0 0 तो क्या हो जाएगा? ux t, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ठीक है, s बराबर ux t, ux क्या है सर? तो v नॉट इंटू टी। s क्या है सर? s डिस्टेंस, तो s क्या है? l है। तो यहां से t क्या हो जाएगा? L बटा V नॉट हो जाएगा सर, L बटा V नॉट हो जाएगा। बच्चा समझ गया, बच्चा पकड़ लिया। तो सर y डायरेक्शन में भी तो जा रहा है, जाना चाहिए था यहां, पहुंच गया यहां, तो मतलब y डायरेक्शन में तो डिस्टेंस कवर किया है। तो y डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, इन y डायरेक्शन। तो ये बताओ कि वेलोसिटी कौची होगा? इनिशियल, ओहो, इनिशियल कौची होगा? इनिशियल होगा 0, क्योंकि शुरू में तो चला हॉरिजेंटल, और जब चला हॉरिजेंटल तो वेलोसिटी वर्टिकल कहां से आएगा? वर्टिकल। तो इनिशियल uy हो गया 0, हो गया 0। ये बताओ सर कि अच्छा एक्सेलरेशन होगा? वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा सर? ए बचवा, कौची बताते हैं कि एक्सेलरेशन तो होगा ही, क्योंकि फोर्स लग रहा है वर्टिकल ऊपर के तरफ। तो जब फोर्स है तो उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन भी तो आएगा। तो हाँ सर, एक्सेलरेशन भी आएगा, QE बटा m आएगा। QE बटा क्या आएगा? m आएगा। ये QE फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये m मास है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ, QE बाई m, क्योंकि फोर्स आता है उसके बाद पीठिए पे एक्सेलरेशन आता है, पीठिए पे एक्सेलरेशन आता है। इसका मतलब, तो ये बताइए सर y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो y डायरेक्शन में भी तो यही फार्मूला लगा देंगे सर, बस अंतर क्या होगा? ये y वेलोसिटी लेंगे और ये टाइम, प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो अब तो यहां खेला हो गया सर, क्योंकि ui क्या है सर? 0, ui क्या है सर? 0, ई हो जाएगा 0, ई का हो जाएगा सर 1/2। ay कितना है सर? QE बाई m, QE बाई m, और टी स्क्वायर क्या है सर? t। तो यहां समझना, जो डिस्टेंस यहां से यहां पहुंचने में लगा, वही डिस्टेंस तो यहां से ऊपर कवर करने में लगा। सॉरी, डिस्टेंस बोल रहे हैं, गलती, टाइम। जो टाइम यहां से यहां आने में लगा, वही टाइम तो यहां से यहां जाने में लगा, क्योंकि ये मूव कैसे कर रहा है? डिग 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 ऊपर मूव किया, तो ये यहां से कहां पहुंच गया? इस लाइन पे। एक्स डायरेक्शन में देखे तो उतना ही टाइम लगा जितना ये इतना से इधर कवर किया, मतलब जो y डायरेक्शन में टाइम लग रहा है पहुंचने में, उतना ही टाइम x डायरेक्शन में भी लगा है। मतलब जो टाइम ये है वही टाइम यहां होगा। वाह सर वाह, आप तो डाउटे क्लियर कर देते हैं, एक को डाउटे नहीं छोड़ते हैं, कमाल है सर।
तो बउआ कमाल तो है ही, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा कमाल। तो ई आएगा क्या बचा, ई आएगा डिफ्लेक्शन। किसका डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रॉनवा का डिफ्लेक्शन। किस डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। किसका, इलेक्ट्रॉनवा का डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन द्वारा जो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया वही है ये 1/2 QE/m L²/V0²। ये V0 है इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, ये L है इसका लेंथ, जो लेंथ इलेक्ट्रॉन द्वारा कवर किया गया है, जो QE/m है। ये क्या है, एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो यहां से एक चीज देखिए, यहां से एक चीज देखिएगा, ये वाई डिफ्लेक्शन है। ये क्या है सर, वाई डिफ्लेक्शन है। तो ई बताइए सर, ई बताइए कि जो एल है ये कांस्टेंट है सर, ई V0 वेलोसिटी भी, इसको भी क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्यू कितना है सर, यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां भी कर लो, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन ही ना है, तो ई हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है इसका, कांस्टेंट। एल भी कांस्टेंट कर दो, भी कांस्टेंट कर दो। तो जो डिफ्लेक्शन होगा, यदि एल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दो, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है अब बटा उसके मास के प्रोपोर्शनल होगा, उसके मास के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब चार्ज के कितना चार्ज है और इसका कितना मास है, चार्ज बाई मास रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। क्या, डिफ्लेक्शन। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कांस्टेंट और लेंथ होगा, इसको भी क्या कर दो, इसको भी कांस्टेंट कर दो, इसमें चार्ज को चेंज करो, एक बार 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज रख दो, एक बार 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज रख दो, तो चार्ज को रखोगे। ठीक है, मतलब चार्ज को चेंज कर रहे हो। ठीक है, क्यू चार्ज समथिंग कुछ और रखे, मास उसका कुछ और है, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और मास उसके प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन, उसके प्रोपोर्शनल होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा है एग्जाम में आपको, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा है एग्जाम में बच्चा, क्वेश्चन पूछा है, जेईई मेंस में पूछा है, जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। बस इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि ये प्यार क्या कहता है, ये प्यार कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन होगा, यदि लेंथ को सेम रखे, वेलोसिटी जो फेंक रहे हैं जिस वेलोसिटी से उसको सेम रखें, तो ये जो क्या होगा, जो वाई होगा वो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है और उसके चार्ज बाई मास रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज बाई मास रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चार्ज ये ज्यादा रहेगा चार्ज बाई मास रेशियो, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो, ये चार्ज बाई मास रेशियो जितना ज्यादा, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा, चार्ज बाई मास रेशियो जितना ज्यादा, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा, चार्ज बाई मास रेशियो जितना ज्यादा, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा, चार्ज बाई मास रेशियो कम, डिफ्लेक्शन कम। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इस पर बना है क्वेश्चन और पूछा है क्वेश्चन, तो उसको हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में आपके समक्ष। तो आज के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और जय हिंद जय भारत।